जाते जाते उन दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने बोला, क्यों भोला, क्या हुआ था रात को? तेरी बेटी फिर पागल जैसी कर रही थी क्या? उसकी बातें को सुनकर भोला बहुत शर्मिंदा हो गया। भोला को इतना बोलकर वो दोनों व्यक्ति वहां से चले गए। तब मैं बोला, क्यों व्यर्थ शोक करते हो? कुछ नहीं होगा तेरी बेटी को, उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। मेरी बातों को सुनकर भोला अपने घर जाकर अपनी बेटी को साथ में लेकर मेरी साधना वाली जगह पर आ गया। उसके साथ करीब 10 से 12 लोग भी आ गए। मैं बोला, बेटी मेरे सामने बैठो। वो लड़की मेरे सामने बैठ गई। मैं पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरे मुंह से इतना सुनते ही लड़की गुस्से से मेरे ओर देखते हुए बोली, क्या करेगा मेरा नाम जानकर? मैं नहीं बताने वाली अपना नाम। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा कर दूंगी। मैं उस लड़की की बातों को सुनकर तुरंत अपने गुरु का ध्यान करके पता कर लिया कि इसके अंदर तो एक बहुत ही क्रूर आत्मा ने जगह बना लिया है। मैं अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग उस क्रूर आत्मा पर करने लगा। मैं मंत्र पढ़ता और वो लड़की चीखती चिल्लाती हुई हमें गालियां देती रही। थोड़ी देर तक मैं उस आत्मा से लड़ता रहा और अंत में उस आत्मा को उस लड़की के शरीर को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाते वक्त उस आत्मा ने बताकर गया कि तुम इसको कितना दिन तक बचाओगे, एक न एक दिन तो इसे मेरे हाथों मरना ही होगा। उस आत्मा की बातों को सुनकर भोला बहुत चिंतित था। जब उस लड़की पर आत्मा द्वारा अजीब हरकतें किया जा रहा था, उस हरकतों को एक युवक ने अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया और उस वीडियो को देखकर वो लड़की बहुत डरी हुई थी। जब भोला उस लड़की को वहां से अपने घर लेकर जाने लगा तो वो लड़की घर जाने से मना कर दी। सभी लोगों ने बहुत कोशिश किया उस लड़की को ले जाने के लिए, लेकिन वो शाम तक भूखी प्यासी मेरे पास ही बैठी रही। ये देखकर भोला बहुत दुखी था। भोला को बहुत दुखी देखकर मैं बोला, तुम एक काम करो, इसको लेकर मेरी कुटी जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर है वहाँ चलो, मैं इसको वहीं पर कुछ दिनों में ठीक कर दूंगा। भोला अपनी बेटी को लेकर मेरे साथ मेरे कुटी में पहुंचा। 2 दिन तक मैं उस लड़की का उपचार करके कुछ ठीक कर दिया। 2 दिन बाद मैं बोला, अब तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकते हो। जब भोला उस लड़की को वहाँ से ले जाने लगा तो लड़की बोली, मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। भोला को उस लड़की के जिद के आगे झुकना पड़ा और वो उस लड़की को मेरे पास छोड़कर चला गया। वो लड़की मेरे ही कुटी में रहने लगी। उस लड़की की उम्र लगभग 18 से 19 साल होगा, देखने में अति सुंदर। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मेरे साथ रहते हुए वो लड़की एक साधिका के सारे गुणों से निपुण हो गई। कुछ दिन बाद एक युवक मेरे कुटी से कुछ दूरी पर साधना करने लगा। वह लड़का रोज शाम को साधना करने उस जगह पर आता था। एक दिन वह लड़का साधना कर रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और वो लड़का दौड़कर मेरे कुटी में बारिश की बूंदों से बचने के लिए आ गया। मैं उस समय कुटी में ही मौजूद था। उस लड़के को देखकर मैं बोला, आओ इधर आकर बैठ जाओ। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम साधना के क्षेत्र में जुड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? वो लड़का मेरे कुटी में आने के बाद उसकी निगाहें बार बार उस लड़की पर ही जाकर टिकी रहती। मैं जो भी उससे पूछ रहा था शायद वो सुन ही नहीं रहा था। मैं उससे फिर बोला, क्या हुआ, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। लड़का बोला, बाबा जी मेरा नाम सुदर्शन है, मैं अपनी मकसद में कामयाब होने के लिए यह साधना कर रहा हूँ, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? मैं राधा को बोला, राधा एक गिलास पानी लाकर दो इसको। राधा पानी लेकर आई और सुदर्शन पानी को पीकर गिलास राधा के हाथ में थमाते हुए बोला, बाबा जी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात बोलूं? मैं बोला, बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुदर्शन बोला, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? मैं उस लड़के की ओर देखते हुए बोला, क्यों नहीं, तुम आज ही से मुझे अपना गुरु मान सकते हो। मुझे ये नहीं पता था कि जो मुझे गुरु बनाने के लिए आया है उसके अंदर एक हवस की ज्वाला धधक रही है। वो मेरी साधिका के कामों कदाओं पर फिदा हो गया है। वो लड़का शाम को रोज 2 घंटे तंत्र साधना करके मुझसे ज्ञान प्राप्त करके चला जाता। राधा भी धीरे धीरे एक कुशल साधिका बन चुकी थी। मैं राधा को उसके पिता से ज्यादा प्यार करता, लेकिन दोनों ने तंत्र विद्या को तार तार करके एक दिन मुझे बिना बताए गायब हो गए। मैं राधा को ढूंढते हुए भोला के पास गया, लेकिन वो लड़की वहां भी नहीं पहुंची। मैं उसको खोजते खोजते थक गया। तभी मैं वहां पर साधना करके उसे वापस पाना चाह रहा था, लेकिन तुम उस साधना में बाधक बन के मेरे सामने आ गए। राघव, मैं तुमको देखकर ही समझ गया था कि तुम उच्च कोटि के साधक हो। मैं तुमसे मदद मांगता हूँ, तुम किसी भी तरह से राधा को मेरे पास बुला दो।
मैं उसके पिता से वादा किया हूँ कि एक दिन राधा को लाकर उसके हवाले जरूर करूँगा। तुम वशीकरण की देवी कामपिशाचिनी सिद्ध हो। तुम चाहोगे तो वो जरूर मेरे पास दौड़कर आएगी। मैं उस तांत्रिक की बातों को चुपचाप सुन रहा था और सोचने लगा कि ये तांत्रिक जो मेरे से करवाना चाहता है वो करने के बारे में हमें पता भी नहीं है। पागल बाबा से इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं लिया था। मैं उस तांत्रिक की व्यग्रता को देखकर बहुत दुखी था। जिस तांत्रिक को मैं गलत समझ रहा था, जो मेरे नज़रों में एक क्रूर तांत्रिक के रूप में साबित हो चुका था, वह गलत नहीं था। उसने एक पिता से वादा कर चुका था कि उसको उसकी बेटी सकुशल वापस लाकर देगा। उस तांत्रिक ने यह प्रतिज्ञा कर चुका था कि चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं राधा को लाकर भोला के हवाले जरूर करूंगा। मैं उस तांत्रिक से बोला, बाबा जी क्या आप उस लड़के को कभी देखे थे? उसका घर कहाँ है, यह आपको पता है? तांत्रिक बोला, नहीं मुझे तो यह पता नहीं है, पर उस लड़के को मैंने कहीं देखा था। मैं बार बार याद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह कहाँ मिला था याद ही नहीं आता। लेकिन मिला था वह जरूर, मैंने उसे देखा था कहीं। मैं बोला, बाबा जी हम लोग एक काम करते हैं, हमें फिर उस गांव में चलना चाहिए, शायद कुछ पता चले। तांत्रिक बाबा बोले, राघव तुम अगर चाहोगे तो यहीं पर बैठे बैठे उस लड़की को अपने बस में कर सकते हो। वह चाहे जहां भी होगी यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो जाएगी। उसे व्याकुल कर देगा तुम्हारा तंत्र साधना। मैं बोला, वह कैसे, क्या ऐसा भी हो सकता है? तांत्रिक बाबा बोले, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने बड़े साधक हो और तुम्हें अपनी साधना की शक्ति का अनुभव नहीं है। तुम जो चाहोगे वह कर सकते हो राघव। इसके लिए तुम्हें वशीकरण की देवी कामपिशाचिनी को आवाहन करना होगा। फिर कामपिशाचिनी को जैसा बोलोगे वैसा करेगी। मैं जैसे ही उस तांत्रिक के मुंह से कामपिशाचिनी की आवाहन करने का बात सुना, मैं तुरंत बोला, रहने दीजिए बाबा जी, हम लोग ऐसे ही राधा को ढूंढ लेंगे। किसी भी साधक को इस प्रकार तंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका असर गलत साबित भी हो सकता है। मैं सोचने लगा कि उस कामपिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए मैंने कितनी कड़ी मेहनत किया था और फिर से उस कामपिशाचिनी का आवाहन करके बुलाना बहुत गलत होगा मेरे साथ। मैं बोला, बाबा जी आज ही हम लोग उस गांव में जाएंगे जहां से आप राधा को लेकर आए थे। तांत्रिक बाबा बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी। दिन के 11 बजने वाले थे। थोड़ा थोड़ा भूख भी लग चुका था। तांत्रिक बाबा ने चूल्हे जलाकर कुछ रोटियां पकाई, खुद खाए और मुझे भी खाने को दिया। मैं भी सोचा जहां जा रहा हूं वहां पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं, यहीं पर 2 रोटी खाकर तब जाऊंगा। मैं भी उसी तांत्रिक बाबा का दिया हुआ भोजन खाकर हम दोनों वहां से उस गांव की ओर चल पड़े।